बेमेतरा में धान खरीदी केंद्र सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नोटिस जारी होते ही विवाद बढ़ गया और भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने उप पंजीयक कार्यालय में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बर्खास्त अध्यक्ष लखन लाल साहू में दर्जन भर कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और जमकर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। मामले को लेकर क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण है और किसान भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा मामला सेवा सहकारी समिति सरदा से जुड़ा बताया जा रहा है। कार्यकारिता ऑफिस आए हुए थे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कल लखन लाल साहू जी सरदा के हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ अनुरंजन सिंह जो उप पंजीयक है उसके माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मंशा है, ये जानने आए थे कि किस रीजन से आपने उनको हटाया। ये हमारे सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सम्मान में घात किया गया है। और मैं तो इनको पूछना चाहता हूं अधिकारियों को कि शासन से मनोनीत अध्यक्ष को आप किस बेस पे हटाए हो। नोटिस में क्या लिखा है, कारण क्या है? नोटिस में कारण नहीं बताया गया है। और उनके ऑफिस पे जाने के बाद उनसे बात करने पर, उनके जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, उनके जो कर्मचारी बैठे हैं, बात कराओ बोलने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं बात नहीं करूंगा, जो करने तो धरना देने तो ज्ञापन सौंपने आए। हम ज्ञापन सौंपने नहीं आए, हम पूरे मर्यादित तरीके से उनसे हम उनका विचार जानने आए थे और कारण जानने आए थे कि किस लिए आप हटाया गया, आपके द्वारा हटाया गया। साहू क्या हुआ है, कैसे आए यहाँ पे? मैं सरदा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और मेरे को उप पंजीयक के द्वारा बिना कारण की रविवार को 5 बजे व्हाट्सएप से नोटिस दिया गया, आपको पद से निकाला गया करके। यही मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या कारण है हटाने का। और मेरे सभी कार्यकर्ता बीजेपी के सब और मेरे जितना भी अध्यक्ष है सभी 30 अध्यक्ष सभी मिलके आए हैं। उनको जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ना, बात करने में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको अधिकार है क्या उनको आपको हटाने का? नहीं, अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार अपने मनोनीत अपने पार्टी के आदमी को बनाए हैं, उसमें उनका कोई अधिकार नहीं है। लोहागढ़ धर्मशाला में क्या कार्यक्रम था? लोहागढ़ धर्मशाला के अंदर आज शेखावाटी के सेलेक्टेड मीणा समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। बिरसा मुंडा जी जो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, महान क्रांतिकारी, जिनकी 150वीं जन्म शताब्दी का ये जो समारोह चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस उपलक्ष्य में हम आदिवासी समाज के लोगों ने एक भव्य सुंदर कार्यक्रम किया है और इसके सैकड़ों लोग साक्षी बने हैं। इसी के साथ में हमने दीपोत्सव सने मिलन समारोह भी रखा है। लोहागढ़ के आगामी विकास के लिए, इसकी कायाकल्प के लिए हमने कई सारे प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए हैं। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों को जड़मूल से समाप्त करने के लिए हमने कई प्रस्ताव पारित किए हैं। और विशेषकर हमने यहाँ पर यह भी आज तय किया है कि राजस्थान के अंदर, देश के अंदर आदिवासियों की भलाई के लिए जो सरकारें काम करेंगी उनकी तारीफ करेंगे और जो सरकारें आदिवासियों के कल्याण की योजना न बनाकर सिर्फ थोती बाती करती है और हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम करती है, उनका हम बहिष्कार करेंगे। हमारी मांग है कि राजस्थान के अंदर देश की आज़ादी हो, चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, आदिवासियों का हमेशा से योगदान रहे और हमारे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के स्मारक बनाए जाएं। जयपुर जैसे महानगर के अंदर सड़कों का नामांकन हो और हमारा जो बैकलॉग है वो भरा जाए। आरक्षण पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बड़ी बड़ी बातें कही है, आज हमारा आरक्षण ना के बराबर है। हमारी आबादी बढ़ चुकी है, हमारे आरक्षण को बढ़ाया जाए और हमारा निजीकरण में भी आरक्षण दिया जाए। और हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, संत हुए हैं, सूरमा हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुई है, उन सबकी याद के अंदर बड़े स्मारक बने। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर्वोच्च देश की जो हमारी संसद है, उस संसद भवन के अंदर भी हमारे बिरसा मुंडा जी का स्मारक है, चित्र है, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ में जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के साथ में लड़ाई लड़ी, शिवाजी
साम्राज्य के साथ में लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर राम से लेके हम बात करें तो हमारे आदिवासियों का बहुत इस देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हमारी आदिवासियों की उपेक्षा न करके आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जाए। साथ के अंदर हमारे जो अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, अन्य अधिकारी हैं, हमारे सरकार के विधायक हैं, उनको आने वाले समय के अंदर नियुक्तियां दी जा रही है। मंत्रिमंडल के अंदर अच्छा से अच्छा महकमा मिले और उनको पावरफुल डिपार्टमेंट दिया जाए हमारे अधिकारियों को, और हमारे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए। ये सब हमारी मांग है और इसके लिए हम सारे समाज के लोग आज एकता के साथ में हमारे जितने भी यहाँ पर उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर जितने हमारे समाज के लोग, चाहे वो संगठनों के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम सामाजिक हिसाब से एक ही जगह काम करते हैं और एक ही हमारा समाज है। सब लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे हुए बड़ी संख्या में, सब लोगों का लोहागढ़ धर्मशाला का अध्यक्ष होने के नाते, दिनेश भगवान का अध्यक्ष होने के नाते सब मीणा समाज के लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।